हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम आपको पढ़ाएंगे इन्वायरमेंट 6, 7, 8 में जो आपकी बुक चलती है इन्वायरमेंट की, उसमें आपका जो चैप्टर नंबर 4 है, चैप्टर आपका 4 जल, वो पढ़ाएंगे आज हम आपको। तो चलते हैं अपने अभ्यास प्रश्न की तरफ। इसमें पहला प्रश्न आपका क्या दिया गया है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। इसमें आपको प्रश्नों के उत्तर देने हैं। क, समुद्र का जल पीने योग्य क्यों नहीं है? उत्तर, समुद्र में घुले विभिन्न लवणों के कारण समुद्र के जल का स्वाद खारी या नमकीन होता है, इसलिए यह पानी पीने योग्य नहीं होता है। जो समुद्र का पानी होता है वो पीने योग्य क्यों नहीं होता है? तो ये स्वाद में खारी और नमकीन होता है, इसीलिए। ख, जल के कौन कौन से स्रोत हैं? उत्तर देखते हैं। पृथ्वी पर जल के 3 स्रोत हैं, धरातलीय स्रोत, भूमिगत स्रोत और हिमनद। नेक्स्ट क्वेश्चन, मीठे जल के स्रोतों की सूची बनाइए। उत्तर, नदी, तालाब एवं झील मीठे जल के स्रोत हैं। घ, जल हमारे लिए क्यों उपयोगी है? इसमें क्वेश्चन है, जल हमारे लिए क्यों उपयोगी है? उत्तर, जल न केवल हमारी प्यास बुझाता है बल्कि हमारे जीवन में विभिन्न गतिविधियों के लिए भी आवश्यक है, जैसे कृषि उद्योग, घरेलू कार्यों, पर्यावरण, मनोरंजन आदि में जल अत्यंत आवश्यक है। जल के धरातलीय स्रोत से आप क्या समझते हैं? पृथ्वी की सतह से प्राप्त होने वाला जल धरातलीय स्रोत के अंतर्गत आता है, जैसे समुद्र, नदियां, झीलें, तालाब आदि। प्रकृति में जल किन किन रूपों में पाया जाता है? ये क्वेश्चन कर रहा है कि प्रकृति में जो जल है वो किन किन रूपों में पाया जाता है। तो उत्तर है, प्रकृति में जल जो है 3 रूपों में पाया जाता है, ठोस, द्रव, गैस। ये आपको पहले भी पता होगा, 6, 7 आपने पढ़ा होगा, 6, 7 में भी उससे पहले पढ़ते आए होंगे कि जो प्रकृति में जल है वो ठोस, द्रव, गैस में पाया जाता है। पहाड़ों पर जमी बर्फ जल का ठोस रूप है। जो पहाड़ों पर जमी बर्फ होती है वो जल का ठोस रूप है। नदियों में, तालाबों, झरनों, समुद्रों आदि में बहता पानी जल का द्रव रूप है। वायुमंडल में उपस्थित जल बाष्प जल का गैसीय रूप है। प्रश्न 2 में खाली स्थान की पूर्ति कीजिए। पृथ्वी पर, एक मिनट, यस, पृथ्वी पर उपयोग होने वाले कुल जल का सबसे अधिक भाग सिंचाई में प्रयोग होता है। पृथ्वी पर जो उपयोग होने वाला कुल जल का सबसे अधिक भाग जो है सिंचाई में प्रयोग होता है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं क्या है। नेक्स्ट प्रश्न है, इसमें खा है, समुद्री जल के में लवणों के घुले होने के कारण ये जल जो है खारा या नमकीन होता है। ये भी आपने ऊपर क्वेश्चन भी पढ़ा था। ग, हिमनद स्वच्छ एवं मीठे जल का स्रोत है। अभी आपने देखा था कि हिमनद के बारे में भी था, जो कि स्वच्छ एवं मीठे जल का स्रोत था। पहाड़ों पर जमी बर्फ जल का ठोस रूप है। अभी आप पढ़ के ही आते, ठोस रूप में जो पहाड़ों पर जमी बर्फ होती है वो जल का ठोस रूप होती है। नेक्स्ट प्रश्न क्या है आपका, सही वाक्य के सामने सही तथा गलत वाक्य के सामने गलत का चिन्ह लगाइए। क, नदी भूमिगत जल का स्रोत है, तो ये गलत है। नदी जो है भूमिगत जल का स्रोत नहीं है। ख, जल ठोस, द्रव, गैस तीनों रूपों में पाया जाता है, तो ये सही है। जल जो है ठोस, द्रव, गैस तीनों रूपों में पाया जाता है। अभी आप पढ़कर भी आए थे ऊपर। ग, समुद्र का जल मीठा होता है, तो इसमें अभी आपने पढ़ा था समुद्र का जल मीठा नहीं, खारा या नमकीन होता है, तो इसमें आपको गलत का निशान लगेगा। घ, प्रत्येक जीवधारी के लिए जल अत्यंत महत्वपूर्ण है। आपको पता है कि प्रत्येक जीवधारी जो है उनके लिए जल अत्यंत महत्वपूर्ण है, तो ये बिल्कुल सही है। प्रश्न 4 क्या है, सही मिलान कीजिए। इसमें आपको सही मिलान करने हैं। का को ख से मिलाना है आपको, ठीक है। नदियों, नालों का जल समुद्र में मिलता है। समुद्र का जल खारा होता है। प्रकृति रूप में उपयोगी जल सीमित मात्रा में। गंगा तथा यमुना नदियों का संगम प्रयाग में, यानी प्रयागराज में। नदियां मानव जीवन के लिए महत्वपूर्ण हैं। तो दोस्तों, आपके अभ्यास प्रश्न होते हैं यहीं पर समाप्त। इसी प्रकार की वीडियोस पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और कमेंट में बताइएगा कि आपको वीडियो कैसी लगी। तब तक के लिए धन्यवाद।